देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर, चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या बात हो आपकी ट्रेडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस के, सभी शो में हम करते हैं शामिल। पहले कर लीजिए तरीका नोट, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल आप भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर भी ये शो लाइव जा रहा है, आप वॉच भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान हम आपके सोशल मीडिया क्वेश्चंस को पिक भी करके एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। आज हमारे साथ 5paisa.com के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट रुचित जैन मौजूद है। रुचित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और रुचित से आउटलुक लेंगे मार्केट्स पर, लेकिन पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। और बाजार में तेजी बरकरार रही और दूसरे दिन भी हमने रिकॉर्ड हाईज बाजार में लगते हुए देखे। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होकर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी में 55 अंकों की बढ़ोतरी, 18,600 के ऊपर क्लोजिंग हुई। निफ्टी बैंक थोड़ा सा आज दबाव में था, 33 अंक ही सिर्फ बढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आज साफ तौर पे देखने को मिली। पॉकेट्स देखेंगे तो एफएमसीजी, मेटल, फार्मा में खरीदारी रही। एनर्जी, आईटी स्टॉक्स में भी हल्की बढ़ोतरी। ऑटो, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। एफआईज ने बिकवाली की है 744 करोड़ की, डीआईज ने खरीदारी की है 1241 करोड़ की। तो ये है आज के नंबर्स। लेकिन कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। क्या सजेशन दिया है रुचित आपने अपने क्लाइंट्स को कल के लिए, कंसीडरिंग जिस तरीके का ट्रेंड हमने देखा, 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है, लेकिन डेरिवेटिव का डेटा और चार्ट्स रीड करके क्या समझ में आता है? कल डिप्स पे खरीदे या कोई और रणनीति? नमस्ते दीपाली जी। आई थिंक मार्केट का डेटा तो अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो रोलोवर्स हमने नवंबर सीरीज में देखे वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और ये नवंबर टू दिसंबर सीरीज में रोलोवर्स के बाद आप एफआईएस की भी पोजीशन देखें तो लगभग 76-77% ऑफ द पोजीशंस उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे ही है। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या है कि कोई ना कोई सेक्टर इंडेक्स को सपोर्ट करता जा रहा है। पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस से हमको आउट परफॉर्मेंस मिला, फिर पीएसयू स्पेस से, और अभी मेटल स्पेस से। आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने एफएमसीजी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला। सो आई थिंक सेक्टर रोटेशंस बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, जिसके कारण हमको इंडेक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं नजर आ रही है। बट सिर्फ प्रॉब्लम इशू ये है कि जो लोअर टाइम फ्रेम चार्ट से उसमें हम थोड़े ओवरबॉट जोन में आ गए। हम ऑल्दो मार्केट में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, बट ट्रेडर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम, ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में ही अपमूव आया है। 16,800 से 17,000 की रेंज से हमने ये तेजी देखी है, और विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन हम 16,800 से 18,600 के पार गए हैं। तो इन बिटवीन छोटे मोटे करेक्शंस क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे ओवरबॉट जोन है। लेकिन जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कल के सेशन में 18,550 से 18,500 ये रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो वहां पे फिर खरीदारी करें। 18,430 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और फिर से 18,650, 18,700 ये हाई लेवल्स रेंज रहेगी। ठीक है, चलिए, तो ये है रणनीति आपके लिए। निफ्टी पर 18,600 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी का ही ट्रेंड होना चाहिए। चलिए, सवाल अब कर लेते हैं। प्रथमेश है पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। प्रथमेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मेरे पास बंधन बैंक है एट द प्राइस ऑफ 340 पर शेयर, और मेरे पास एक तकरीबन 400 शेयर है। मैं इनको 3 साल से तकरीबन होल्ड कर रहा हूँ, और ये दिन ब दिन वो गिरते ही जा रहा है, बट फिर भी इनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो मुझे जस्ट एडवाइस चाहिए था कि मैं इसको और भी एड ऑन डिप करूँ, उसको होल्ड करूँ, कि क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओके, क्या सजेशन रहेगा? व्यू तो लॉन्ग टर्म का है रुचित, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है। 100 रुपए नीचे बंधन बैंक का स्टॉक कर रहा है। ट्रेड एवरेज करें यहाँ पर, इसी पोजीशन को होल्ड करें, या कोई और सजेशन? फिलहाल उनको मैं यही पोजीशन होल्ड करने की सलाह दूंगा, और एवरेजिंग के लिए कभी नियर फ्यूचर में अगर डिक्लाइंस मिलते हैं, आज ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में लोअर लेवल से हमने एक अच्छा पुलबैक मूव देखा है। फिर से डिप में अगर ये स्टॉक आपको 220 के नीचे मिलता है, 220 से 200 रुपए की रेंज में, तो निचले स्तरों पे आप फिर से बाद में एवरेज आउट करने को देखिएगा, ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो और नीचे आ सके। तो हाल फिलहाल इनको आई डोंट थिंक कुछ भी करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ऐसे बने रहे, और डिक्लाइंस में 220 के नीचे जब भी जाता है, 210, 220 आइडियली एक अच्छा सपोर्ट बेस जब बनेगा, तो वो रेंज में आप एवरेज आउट करिएगा। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। दिनेश अग्रवाल हैं उदयपुर राजस्थान से। दिनेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार मैडम जी। नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास 2500 शेयर हैं एट द रेट, इसके आईओबी के एट द रेट ऑफ 2050 20.50, और 1000 शेयर है यूको बैंक के 1620 एट द रेट ऑफ 1620। ओके,
अब इसमें क्या जैसे इसका प्राइवेटाइजेशन होने का भी है आईओबी का, तो क्या करना चाहिए मुझे इन दोनों बैंकों में, निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ठीक है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक आपकी 20 रुपए 50 पैसे की बाइंग है, यूको बैंक है 16 रुपए 20 पैसे की। तो यूको बैंक आपके भाव से 4 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, इंडियन ओवरसीज बैंक आपको 2 रुपए का फायदा दे रहा है। तो बताइए रुचित, सरकारी बैंक एक्चुअली चले भी बहुत है पिछले 1 महीने में, इनको इसीलिए थोड़ा मुनाफा भी हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या प्राइवेटाइजेशन के कैंडिडेट्स हैं इसलिए रखना है, ये कितना सही है? रुचित प्लीज क्या सजेशन होगा इनके लिए, लेके प्रॉफिट निकल आए या रखें अभी भी? मेरी सजेशन रही थी कि क्योंकि आपको दोनों ही पीएसयू बैंक्स में थोड़ा स्मॉलर बैंक्स है, तो एटलीस्ट एक लार्ज पीएसयू बैंक आपको होल्ड करना चाहिए। और नो रादर देन, अगर मैं दोनों ही के चार्ट्स कंपेयर करूं तो आईओबी से बेटर यूको बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे दोनों ये पोजीशंस होल्ड करने से अच्छा आप यूको बैंक में होल्ड कीजिए, और आईओबी में क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पे अच्छा, तो वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करिए और पीएसयू बैंक्स में बने रहे, क्योंकि पीएसयू बैंकिंग का हमने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिसेंटली देखा है। लेकिन एक लार्ज पीएसयू बैंकिंग स्पेस से देखिए, मे बी एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, तीनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जहां पे आप यूको बैंक की पोजीशंस वहां पे शिफ्ट करें, सॉरी आईओबी की पोजीशंस वहां पे शिफ्ट करें। तो आईओबी से एग्जिट ले और बदले में आप बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक में शिफ्ट हो जाए और यूको बैंक में अपनी पोजीशंस में बने। ओके, सुनील है हमारे साथ हैदराबाद से। सुनील नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मेरे पास यूफ्लेक्स है 100 शेयर्स 355 के परचेज रेट। यूफ्लेक्स ओके, 100 शेयर्स 355 रेट। काफी दिनों बाद इस स्टॉक का नाम सुना। 355 के आएंगे, 606 पर ट्रेड कर रहा है, 250 रुपए ऊपर अभी भी। ठीक है, क्या करना है? लेना है मुनाफा, अच्छे प्रॉफिट्स में है, या होल्ड करें यूफ्लेक्स? पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में हायर लेवल से करेक्शन आया है, जिसमें थोड़े ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ करेक्शन है। तो यूजुअली जब अच्छे वॉल्यूम्स करेक्शन के फेज में होते हैं तो स्टॉक थोड़े अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात अच्छी है कि इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छी है, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस काफी नीचे है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखे स्टॉक में। ओवरसोल्ड मोमेंटम सेटअप से तो पुल बैक मूव डेफिनेटली नियर टर्म में आ सकता है 650 660 के आसपास, और ऐसे कुछ अच्छे 650 660 के रेंज में आता है, तो वहां पे फिर आप अपने पोजीशंस में मुनाफा वसूली करके एग्जिट ले। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। दिनेश हैं पुणे से। दिनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल है बैंक को लेकर ही अगेन। मैंने पीएनबी को काफी टाइम से होल्ड करके रखा था और उसको एवरेज आउट करते करते आई ब्रॉट इट डाउन टू 41.48 पर शेयर। अभी अच्छी रैली देखने को मिली है। तो मेरा ये था कि एग्जैक्टली ये कहाँ तक जाएगा? आई मीन पीएनबी को लेकर क्या विजन है आगे? बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि आई वाज अबाउट टू गिव अप एंड देन अभी ये सडनली आपकी पीएसयू में अच्छी रैली है। तो ओनली पीएनबी को लेकर क्या क्या व्यू है और क्या करना चाहिए? ठीक है, समझ गए। यानी बेसिकली आप जानना चाहते हैं बेस पोजीशन का क्या करें यहाँ से, और होल्ड करें या प्रॉफिट्स लेकर निकल जाए, क्योंकि पीएनबी ने इनफैक्ट पीएनबी क्या रुचित सारे सरकारी बैंकों का यही हाल रहा है। अब काफी बायर्स के बाइंग प्राइस पर आ गए हैं, काफी को थोड़ा मुनाफा भी दे रहे हैं। काफी समय होल्ड किया है लोगों ने पीएनबी जैसे स्टॉक्स को भी, 30 35 40 रुपए की रेंज में बहुत घुमा है ये स्टॉक। अब इनके लिए क्या सजेशन होगा? 12 रुपए का फायदा हो रहा है हर स्टॉक पे, क्या करें? आई थिंक काफी समय बाद हमने पीएसयू में ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ऐसी तेजी देखी है, लेकिन जैसे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए है तो हमें लग रहा है कि ये तेजी आने वाले समय में और भी कंटिन्यू रहेगी। आपको मिड टू लॉन्ग टर्म्स में अभी पीएसयू बैंक्स में एटलीस्ट डाउनसाइड्स काफी लिमिटेड रहेगा। पीएनबी में मैंने इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। टेक्निकली भी स्ट्रक्चर अच्छा है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर थोड़ी देर से ही सही, बट एटलीस्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में रीसेंट प्राइस अप मूव आया है, और 63 से 64 रुपए के रेंज आप ये मीडियम टर्म में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंटली होल्ड करें, 63 से 64 के टारगेट रेंज जब आते हैं तो वहां पे फिर से अपने पोजीशंस को रिव्यू करें। ओके,